के भारतीय मूल के रहने वाले लोग हैं, उनसे बात कर रहे थे किस तरीके से भारत। और इसमें एक और बड़ी खबर है दीप्ति। बिल्कुल संतोष, देखिए रुझानों में यूपी में विपक्षी गठबंधन एनडीए से आगे निकला। बड़ी खबर रुझानों में यूपी में विपक्षी गठबंधन एनडीए से आगे निकला। अभी तक मुकाबला जो है वो कड़ा बताया जा रहा था, लेकिन देखिए अब विपक्षी गठबंधन एनडीए से आगे निकलता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। सीटों में जो बढ़त है, एनडीए की बात करें तो 36 और विपक्षी गठबंधन लगातार अपनी बढ़त बनाया हुआ एनडीए से आगे निकल चुका है यूपी की 80 सीटों पर। संतोष, देखिए लगातार जो आंकड़े हम देख रहे थे, शुरुआती दौर से ही जो मुकाबला, जो टक्कर है वो बेहद कड़ी नजर आ रही थी। एनडीए को अब तक 36 और विपक्षी गठबंधन के पास 43 सीटें बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सबकी नजर, और इस समय की जो तस्वीर है लगातार बदलती जा रही है। कौन से मुद्दे प्रभाव डाल पाए हैं? भाजपा के अपने मुद्दे, राम मंदिर हो सकता है, सनातन हो सकता है, विकसित भारत के लक्ष्य हो सकता है, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है, या फिर विपक्ष के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, कोविड, इलेक्टोरल बॉन्ड, कौन से मुद्दों ने प्रभाव डाला है? ये अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े निकल के गया है वो बहुत बेहद दिलचस्प टक्कर मुकाबला है कहा जा सकता है एनडीए और विपक्षी गठबंधन में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े, राजीव श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ साथ हेमंत तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, सबसे पहला सवाल, ये जो बड़े दिलचस्प आंकड़े निकल के आए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े सियासी पंडित कुछ और ही है, या फिर एक्सिस पोल की बात करें, क्या किस तरीके से देखते हैं, कौन से मुद्दों ने बड़ा प्रभाव डाला है? आपका प्रश्न राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है या बिल्कुल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है आपसे। देखिए, इशूज तो कहाँ चले, किसके इशू चले, मुझे नहीं लगता कि इशूज चले। लेकिन यह है कि 10 साल तक जब आप लगातार सरकार चलाते हैं तो कहीं न कहीं आम जनमानस में थोड़ा सा कुछ मन में उनके रोष होता है, नाराजगी होती है। तो इतना तो ट्रांसलेशन होता है किसी के भी परफॉर्मेंस में। चूंकि अभी बराबर की टक्कर चल रही है, जो सामान्य दृष्टि से आपने ठीक फरमाया, इस पर किसी ने कभी कोई सोचा भी नहीं था। मेरे ख्याल में जितने पॉलिटिकल पंडित हैं, बिल्कुल जितने सब लोग हैं, उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही थी। अपोजिशन की जो पोजीशन थी वो बहुत अधिक अच्छी नहीं थी, क्योंकि सब पहले स्कैटर्ड थे, एक साथ एक मंच पे आए, बहुत कम समय मिला। लेकिन यह है कि मेरा अपना मानना है कि बीजेपी जिन बड़े इशूज से उसको बड़ी प्रत्याशाएं थी, वो इशूज जमीन पर बहुत अच्छा दिख नहीं पाए। जैसे अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर पर मुझे लगातार इस बात की आशंका हो रही थी कि जो अयोध्या की सीट है, क्या अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? क्योंकि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज दिख रही थी, मेरे ख्याल में इस पैनल में जितने लोग हैं लगभग सभी ने देखा होगा, उसमें दिख रहा था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमजोर नजर आ रहे हैं। कारण एक बड़ा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आते, चूंकि उत्तर प्रदेश ही रिजल्ट देता है, उत्तर प्रदेश ही स्कोर बढ़ाता है, और उत्तर प्रदेश पर सबकी उम्मीदें बनी रहती हैं। और उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन है, उसके जो सबसे बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पूरे इलेक्शन